Hey everyone, welcome back to Factify Learning. In this video, we are going to cover unit number 3, Understanding Harmony in the Family and Society, one of the most practical and relatable units in the Universal Human Values subject. This is a one-shot explanation, so stay till the end for full clarity. Download the notes and expected questions from the Telegram channel. Link is in the description. So, let's get started. Unit number 3, Understanding Harmony in the Family and the Society. The syllabus is inserted here, and these are the topics included in your syllabus. We are going to study here through questions, past year questions. I'm not going to skip anything. Not a single topic I'm going to skip. So okay. So let's start this. Okay. First question. Uh, but one thing I would like to mention here, क्या होगा कि ये वीडियो बड़ी ना बन जाए, इसके लिए मैं कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें मैं स्किप करूँगा बीच में। लेकिन मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल इज़ द बेसिस फॉर हार्मनी। ठीक है? इन द फैमिली। ठीक है? फैमिली में कैसे पीस रहे। ठीक है? राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे हेल्प करती है, व्हिच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हार्मनी इन द सोसाइटी। ठीक है? जो कि क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, हार्मनी का, किसमें, सोसाइटी में। गिव योर कमेंट्स विद एग्जांपल्स। ठीक है? फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पहला पॉइंट, राइट अंडरस्टैंडिंग गिव्स यू ए इंडिविजुअल क्लैरिटी अबाउट हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन बेस्ड ऑन ट्रुथ, रिस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग क्या करती है, गिफ्ट करती है क्या, इंडिविजुअल को एक क्लैरिटी देती है किसके बारे में, कैसे बिहेव करना है डिफरेंट सिचुएशंस में, बेस्ड ऑन ट्रुथ, रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? एग्जांपल पढ़ लो। एक स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी विल अवॉइड चीटिंग इन एग्जाम। ऑनेस्टी का मतलब जो जानता है एक स्टूडेंट, वो अवॉइड करेगा एग्जाम में चीटिंग, इवन इफ नो वन इज वॉचिंग, चाहे कोई ना देख रहा हो फिर भी। दिस पर्सनल क्लैरिटी रिफ्लेक्ट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके। ओके। सेकंड पॉइंट, peaceful family environment, when one person in the family acts with understanding it reduces argument। अगर एक बंदा क्या है, फैमिली में अंडरस्टैंडिंग है, एक से ज्यादा भी है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर एक अंडरस्टैंडिंग है तो क्या होगा, रिड्यूस करेगा आर्गुमेंट को, वो आर्गुमेंट होने नहीं देगा, प्रमोट करेगा किसको, काम कम्युनिकेशन को, क्रिएट करेगा एक एटमॉस्फेयर जो कि कोऑपरेशन वाला होगा। ठीक है? एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, देख लेते हैं फिर भी। इफ टू सिबलिंग्स फाइट ओवर ए टीवी रिमोट बट वन कामली लेट्स द अदर वॉच and then ask for their turn politely, it prevent conflict and promote mutual respect। Okay. Okay। Trust and respect in relationship, a person with right understanding sees every family member as equally valuable। ठीक है? एक पर्सन जिसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ है, वो क्या करता है, देखता है हर फैमिली मेंबर को कैसे इक्वली वैल्यू देता है, एंड अवॉइड करता है जजिंग देम बाय देयर वेल्थ, एजुकेशन और एज। ठीक है? एग्जांपल आप पढ़ लेना, सिंपल है। फैमिली एज द फर्स्ट लर्निंग स्पेस, चाइल्ड ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर। ठीक है? सबसे पहले बच्चा जो होता है वो ऑब्जर्व करता है, घर से ही सारी चीजें सीखता है, फैमिली मेंबर से ही सीखता है। ठीक है? सारी चीजें वही सीखता है। अगर किसी के पास सही समझ है, व्हेन राइट अंडरस्टैंडिंग इज प्रैक्टिस्ड एट होम इट बिकम्स ए नेचुरल हैबिट। तो राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, उस बच्चे के लिए नेचुरल हैबिट हो जाएगी। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है, पेरेंट डील्स विद ईच अदर विद पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम्स। ठीक है? कठिन समय में अगर पेरेंट्स जो है आपस में अच्छे से पेशेंसली चीज़ों से डील करते हैं। चिल्ड्रंस लर्न हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, चिल्ड्रन अपने आप सीख जाएगा, उनकी सिचुएशंस देख देख के अडेप्ट कर लेगा कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है, विदाउट शाउटिंग और ब्लेमिंग, दूसरों को ब्लेम करे बिना और चिल्लाए बिना। सोशल हार्मनी बिगिंस एट होम, सोशल हार्मनी सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, होम से ही। ठीक है? क्योंकि सबसे पहले अपने घर से ही सारी सोसाइटियाँ बनती हैं। ठीक है? ये क्या है, सबसेट ही तो है सोसाइटी का, घर। ठीक है? फैमिली, फैमिली क्या है, परिवार। सोसाइटी का क्या है, एक सबसेट ही तो है। व्हेन हार्मनी इज एस्टेब्लिश्ड इन फैमिली, सोसाइटी बेनिफिट्स थ्रू रेस्पॉन्सिबल सिटीजंस, फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बेटर कोऑपरेशन अमंग पीपल। बिल्कुल सही लिखा हुआ है और आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है? ये वाला पॉइंट आप पढ़ देना, ये वाला पॉइंट आप पढ़ देना, बहुत सिंपल है, कोई कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं। एग्जाम्पल पढ़ लेना, वो भी सिंपल है। ठीक है? व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस को हम न्याय भी कहते हैं, न्याय से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और पहले भी आए हैं, सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है? जस्टिस मीन्स फेयर बीइंग इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में क्या रहना, फेयर रहना। ठीक है? गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, न्याय देना। ठीक है? इट हैपेंस व्हेन टू पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर, ये तभी हो सकता है जब एक दूसरे को समझें, रिस्पेक्ट दें एंड बिहेव इन अ वे दैट मेक्स फील गुड एंड सेटिस्फाइड। ओके? जस्टिस इंक्लूड नोइंग योर रिलेशनशिप विद समवन।
किसी के साथ अपना रिलेशनशिप समझना, रिश्ता समझना, अंडरस्टैंडिंग हाउ यू शुड बिहेव इन दैट रिलेशनशिप, कैसे आपको उस रिलेशनशिप में बिहेव करना है, पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है, फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। हैविंग गुड थॉट्स एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स देम, उसके लिए, सामने वाले बंदे के लिए जो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो आप उसके बीच में, चाहे पेरेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, उनके लिए गुड थॉट्स और फीलिंग्स हमेशा अच्छी रहनी चाहिए हमारे मन में। एक्टिंग इन ए वे दैट बोथ पीपल फील हैप्पी एंड फुलफिल्ड, ठीक है। हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, कैसे म्यूचुअल हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। when both people in a relationship treat each other with ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, लव, केयर, ये 4 पॉइंट हैं जो कि 4 पॉइंट मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, लव, केयर, लेकिन ये मैं आपको एंड में भी समझा दूंगा सही तरीके से, ठीक है। रेस्पेक्ट में समझा ही चुका हूँ कितनी जरूरी होती है, लव रिलेशनशिप में जरूरत होती है, हाँ होती है, केयर एक दूसरे को करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती, ट्रस्ट रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, ट्रस्ट होता है तो ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्टी है लॉयल्टी है, ठीक है। देन बोथ फील्स गुड एंड कनेक्टेड, अगर ये चारों चीज़ें रहेंगी तो कनेक्टेड फील करेंगे और हमें क्या होगी, म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। This creates mutual happiness, meaning both people are happy with each other. Okay, if one person behaves badly, the other feels hurt. If both behave rightly, they both feel safe and peaceful. Okay. Example पढ़ लेना, example simple है. You trust each other, you support each other, you respect each other. This is justice and it brings happiness to both. समझ गए? ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन सेम ही हैं, ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है, सेम ही कंटेंट आपको लिख कर आना है, बस अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। Explain respect. How are we generally differentiating in the name of respect? Also explain the minimum content of respect for human being. ठीक है, रेस्पेक्ट के बारे में बताना है सारी चीजें, ठीक है। तो रेस्पेक्ट का क्या मतलब है, रेस्पेक्ट मीन्स गिविंग वैल्यू टू ए पर्सन जस्ट बिकॉज दे आर ए ह्यूमन बीइंग, नॉट बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन, स्टेटस, मनी और नॉलेज, ठीक है। रेस्पेक्ट देनी है हमें किसी को क्योंकि वो एक इंसान है, ठीक है, क्योंकि वो डिजर्विंग है, ना कि किसी की पोजीशन, स्टेटस, मनी और नॉलेज को देखते हुए, ठीक है। इस पे रेस्पेक्ट कभी भी डिपेंड नहीं करती, ना हमें देनी है इसको देखते हुए। रेस्पेक्ट को सम्मान की तरह भी आ सकता है, हिंदी में लिखा हुआ सम्मान, ठीक है। रेस्पेक्ट इज ए फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस वेयर वी रिकॉग्नाइज्ड दैट एवरी पर्सन हैज द सेम वैल्यू एज एंड पोटेंशियल एज वी डू, ठीक है। रिस्पेक्ट क्या है, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस है कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हर पर्सन के पास सेम वैल्यू है, हमारे जितनी ही वो वैल्यू रखता है, कोई ना हमसे छोटा है ना बड़ा है, हमें हर किसी को छोटा बड़ा अगर एज में है तब भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। और पोटेंशियल भी वो उतना ही कैरी करता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कंपैरिजन बट ऑन अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड है, कंपैरिजन पे नहीं। मैंने जो भी कुछ लिखा है जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन करी है, तो आप जब क्वेश्चंस लिखेंगे तो मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके आएंगे हेडिंग के साथ साथ, ठीक है। इसी के लिए मैं ये करता हूँ, आपको सिर्फ पूरी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है। फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस आपको याद रखना है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कंपैरिजन, इतनी चीज़ याद रखनी है, अंडरस्टैंडिंग इतनी चीज़ याद रखनी है, बाकी आप लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे किया जाता है। हाउ डू वी जनरली डिफरेंशिएट इन द नेम ऑफ रिस्पेक्ट, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं जनरली इन डेली लाइफ, वी ऑफन गिव रिस्पेक्ट टू पीपल बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये क्या करते हैं, जब हम रिस्पेक्ट देते हैं ना किसके फैक्टर पे, एक्सटर्नल फैक्टर को देखते हुए, तो हम उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। वी रेस्पेक्ट पीपल फॉर वेल्थ, पोजीशन, एजुकेशन, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज और रीजन, ये 5 पॉइंट हैं, ठीक है। जब हम डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं, इनको देख के जब हम रेस्पेक्ट करते हैं, कैसे रिच पीपल आर रेस्पेक्टेड मोर देन पुअर, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है बिल्कुल। दिस इज नॉट ट्रू रेस्पेक्ट। डिफरेंशिएशन क्या है, एक ट्रू रेस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि आप किसी की पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी को देख के आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू रेस्पेक्ट नहीं है। इट इज कंडीशनल बेस्ड ऑन कंपैरिजन है, विच क्रिएट्स इनइक्वालिटी, प्राइड एंड सेपरेशन, ठीक है। क्या क्रिएट करती है, इनइक्वालिटी, प्राइड और सेपरेशन, किस पे है, कंपैरिजन पे बेस्ड है। और जबकि रेस्पेक्ट जो होती है कंपैरिजन पे बेस्ड नहीं होती, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होती है। ओके ओके। मिनिमम कंटेंट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। मिनिमम कंटेंट क्या है रेस्पेक्ट के लिए फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एवरी ह्यूमन हैज the same natural desire for happiness, same potential to understand and improve, same value as person beyond their body, education, job और background, ठीक है। So the minimum respect is क्या है, accept that every person has the same value, हर किसी के पास सेम वैल्यू है, आपके जितनी ही एक वैल्यू कैरी करता है। Not look down upon or judge anyone, किसी को जज नहीं करना है उसकी बॉडी, अटायर, ठीक है, एजुकेशन, जॉब को देखते हुए, ठीक है। Not treat anyone as lower or higher, give equal dignity to all humans, ठीक है। The basic respect is the foundation of healthy relationship और peaceful society, okay, ठीक है। ये चीज़ें अंडरलाइन करके जानी है, जैसे कि डोंट लुक डाउन अपॉन जज, ठीक है, अपॉन और जज एनीवन, ठीक है। नॉट ट्रीट एनीवन एज लोअर और हायर, गिव इक्वालिटी, डिग्निटी टू ऑल ह्यूमन,
ठीक है, इक्वल डिग्निटी टू ऑल ह्यूमंस, ये सारी चीजें अंडरलाइन करनी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट देख लो, किसका, रेस्पेक्ट का और किसका, डिफरेंशिएशन का, सॉरी डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देख लो किसका, रेस्पेक्ट का और डिफरेंशिएशन का, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग द इनहेरेंट वैल्यू ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जजिंग और ट्रीटिंग पीपल बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मनी, स्टेटस, ईटीसी, यही लिखा हुआ है, डेफिनेशन वही लिखी हुई है कि किसी को क्या है, रेस्पेक्ट देते हैं तो हम उसकी वैल्यू को ना जज करते हुए उसको रेस्पेक्ट देते हैं, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे देते हैं, ना कि कंपैरिजन के, ठीक है। जो एक्सटर्नल फैक्टर पे होता है, और रेस्पेक्ट इंटरनली निकलती है किसी के लिए भी नहीं, ठीक है। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इक्वालिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन कंपैरिजन एजम्पशन, ठीक है, नेचर, व्यू पॉइंट, इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, इफेक्ट ऑन रिलेशनशिप, एग्जांपल, सारी चीजें कर लेना, एग्जांपल दिखा दूं, रेस्पेक्टिंग ए पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर जॉब और वेल्थ, रेस्पेक्टिंग समवन ओनली बिकॉज दे आर रिच और हैव ए बिग पोजीशन, ठीक है। आउटकम क्या है, लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट, और हेल्दी रिलेशनशिप लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, जेलसी एंड ब्रोकन रिलेशनशिप, ओके, समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोई भी बात है, अगर तुम किसी की पर्सनल चीज़ों को देख के, ठीक है, क्वांटिटी को देख के किसी को रेस्पेक्ट दोगे कि भाई कोई रिच है, पुअर है, तो नहीं अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल सही नहीं लगेगा। रिच कभी किसी की मदद ना करे, और पुअर फिर भी आपकी मदद कर दे किसी, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो आप किसको रेस्पेक्ट दोगे भाई, किसको सम्मान दोगे, पुअर को ही तो दोगे, ठीक है। वेयर डू यू विश टू लिव, इन अ फियरफुल और फियरलेस सोसाइटी, कहाँ आप रहना पसंद करेंगे, फियरफुल में या फियरलेस सोसाइटी में। फॉर फियरलेसनेस इन ए सोसाइटी, ठीक है, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, व्हाट विल बी योर पार्टिसिपेशन टू इंश्योर ए डिजायरेबल फियरलेस स्टेट ऑफ द सोसाइटी, एग्जामिन, ये वाला है। देखो एक चीज क्या होती है यूएचबी में, एक चीज बताता हूँ, टर्म्स वही होंगे, लेकिन क्या होगा कि सोसाइटी से रिलेट करते हुए, आपकी पर्सनल लाइफ को रिलेट करते हुए क्वेश्चंस डिजाइन करिए जाएंगे, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप इजीली टैकल कर लोगे ये सब क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, आपकी डेवलप कर रही हैं, चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रही हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, कैसे लिखना है। डिजायर टू लिव इन ए फियरलेस सोसाइटी, मैं यही के चाहता हूँ कि मैं, मेरा डिजायर क्या है कि मैं फियरलेस सोसाइटी में रह सकूँ। एवरी ह्यूमन बीइंग नेचुरली वांट्स टू लिव इन फियरलेस, पीसफुल और सिक्योर सोसाइटी, ठीक है। नो वन वांट्स टू लिव इन फियर ऑफ वायलेंस, इनजस्टिस, थेफ्ट, इंसल्ट और डिस्क्रिमिनेशन, कोई नहीं रहना चाहता किस में, वायलेंस में, इनजस्टिस में, थेफ्ट में, ठीक है, इंसल्ट में और डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी सोसाइटी में कोई नहीं रहना चाहता। ये 5 फैक्टर क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा, वहाँ पे फियरफुल सोसाइटी रहेगी, है कि नहीं है, बिल्कुल रहेगी। सो इट इज क्लियर दैट ए फियरलेस सोसाइटी इज द नेचुरल चॉइस फॉर ऑल, सब फियरलेस में ही देखना चाहते हैं, आप, मैं और सोसाइटी सब फियरलेस में ही रहना चाहते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है फियरलेस सोसाइटी की, टू क्रिएट अ फियरलेस सोसाइटी द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, कौन कौन सी, ट्रस्ट अमंग पीपल रहना चाहिए, ट्रस्ट रहना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एश्योरेंस होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ और प्रॉपर गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल होनी चाहिए, ठीक है। यही सारी चीजें, बिल्कुल आप खुद सोच के देखो, ये चीजें आप खुद सोच के लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन रट लो फिर भी ये वाली चीजें। ट्रस्ट अमंग पीपल, everyone should believe that the other person wishes well for them, okay, अच्छा ही सोचे हर बंदा, ठीक है, ऐसा बिलीव करते हैं सब लोग, ठीक है। नो वन शुड फील अनसेफ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, ठीक है, जस्टिस रहनी चाहिए रिलेशनशिप में, ईच पर्सन शुड बी वैल्यूड, रेस्पेक्टेड एंड फेयरली ट्रीटेड, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सबको, ठीक है, एश्योरेंस रहना चाहिए फिजिकल नीड्स का, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, हेल्थ केयर शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल, ना कि रिच को मिले पुअर को ना मिले, रूल्स ऑफ लॉ और प्रॉपर गवर्नेंस होनी चाहिए, लॉ शुड बी फेयर, प्रॉपरली इन्फोर्स टू ensure security, self-confidence and right understanding in individual, people should not be fearful inside, अंदर से नहीं होने चाहिए तो fearful, डर नहीं रहना चाहिए, inner harmony leads to external harmony, अगर वो अंदर से सिक्योर महसूस करेंगे तो external harmony भी रहेगी, ठीक है, inner harmony तो external harmony को लीड करेगी, ठीक है। माई पार्टिसिपेशन, मेरा पार्टिसिपेशन क्या रहेगा इंश्योर करने में fearful सोसाइटी में, क्या रहेगा चेक कर लो। पार्टिसिपेट इन राइट बिहेवियर, आई विल ट्रीट अदर विद रेस्पेक्ट, केयर एंड ऑनेस्टी, अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, अवॉइड करूंगा, अवेयरनेस फैलाऊंगा, आई विल प्रमोट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, रेस्पेक्ट एंड ह्यूमन वैल्यूज अमंग फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है, जस्टिस को सपोर्ट करूंगा, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनूंगा, ठीक है, हेल्प दोज इन नीड, जिसको जरूरत है उसकी हेल्प करूंगा, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को क्या करूंगा, स्ट्रेंथ दूंगा, बिल्ड करूंगा, एक अच्छा बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। डिफाइन, डिफाइन ट्रस्ट, हाउ इज ट्रस्ट द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रस्ट इज द फर्म बिलीव दैट द अदर पर्सन वांट्स टू डू वेल फॉर यू एंड विल नॉट हार्म यू इंटेंशनली, ट्रस्ट क्या है, मैं और आप ट्रस्ट कर रहे हैं आपस में, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ आपस में आपके साथ, क्या मैं ये ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ये ट्रस्ट मैंने आप पे बिलीव, मैं आप पे बिलीव कर रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे, ठीक है, और आप बिल्कुल ऐसा करेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो क्या होता है, विल नॉट हार्म यू अनइंटेंशनली, ठीक है। इंटेंशनली मतलब आपको इंटेंशनली हार्म नहीं किया जाता जब आप ट्रस्ट करते हैं किसी पे, ठीक है। और ठीक है, बिल्कुल, और इंटेंशनली कोई करता है तो वो ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। इट इज द अश्योरेंस इन द इंटेंशन ऑफ अदर पर्सन, इन अदर वर्ड, सॉरी गाइज, इन अदर वर्ड्स ट्रस्ट मीन्स हैविंग कॉन्फिडेंस दैट द पर्सन केयर्स फॉर योर वेल बीइंग, ठीक है। ट्रस्ट मीन्स का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है हमें अपने ऊपर कि जो अगला बंदा है वो हमारी केयर करता है, ठीक है, और हमारे अच्छे होने की कामना करता है, ठीक है, हम पे ट्रस्ट करता है, ठीक है। ट्रस्ट इज द फीलिंग दैट कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग नॉट फ्रॉम ए ब्लाइंड बिलीफ, ठीक है। अंधे होके किसी पे बिलीव करने से ट्रस्ट नहीं आता है, अंडरस्टैंडिंग से ही आता है। मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ, तो उसके कम्युनिकेशन से 4-5 दिन रह के मुझे पता चल जाता है कि क्या मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सभी के साथ ऐसा होता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल होता है ऐसा। लोगों से बात करके ही तो पता चलता है, और ये अंदर से ही ये फीलिंग आती है। ट्रस्ट क्या, एक फीलिंग है। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ वैल्यू रिलेशनशिप। बेसिक नीड ऑफ एनी रिलेशनशिप है ट्रस्ट, ठीक है। ब्रिंग्स इमोशनल सेफ्टी लेकर आता है, ठीक है। कैसे, व्हेन पीपल ट्रस्ट ईच अदर दे फील सेफ टू शेयर देयर थॉट्स फीलिंग्स विदाउट फियर ऑफ जजमेंट और हार्म। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोस्तों के साथ सारी चीजें बात कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, बिल्कुल। बिल्ड्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ट्रस्ट हेल्प बोथ पीपल इन रिलेशनशिप वैल्यू ईच अदर, लिसन, कम्युनिकेट ओपनली, ठीक है। रिड्यूस करता है फियर को, डाउट को। ट्रस्ट रिमूव अननेसेसरी सस्पिशियस, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मेंटल स्ट्रेस। प्रमोट्स कोऑपरेशन। ट्रस्टिंग रिलेशनशिप लीड्स टू टीम वर्क, सपोर्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म बॉन्ड, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। क्रिएट्स हार्मनी इन द सोसाइटी। 5 पॉइंट याद कर लो, वही आप बड़े बड़े करके लिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या है, बेसिक नीड ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है। इमोशनल सेफ्टी लेकर आता है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट देता है। आप अपने को और अपने दोस्त को रख के देखो और फिर सोचो कि ट्रस्ट क्या क्या चीजें लेकर आता है, ठीक है। बस एग्जाम्पल देख लो, इफ टू फ्रेंड्स ट्रस्ट ईच अदर दे हेल्प वन अनदर विदाउट डाउट, दे डोंट कीप सीक्रेट और लाई, ठीक है, दे सपोर्ट ईच अदर इन हार्ड टाइम्स। बस यही सब चीजें हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। डू यू सी द अदर ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो सिमिलर टू यू, ठीक है। देखो, बेसिस ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, ठीक है। अब क्या है, डू यू सी द अदर ह्यूमन बीइंग आर आल्सो सिमिलर टू यू, ठीक है। अब ये बस ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, वो मुझे करना है, ठीक है। एक्सप्लेन, ये आप पढ़ लेना, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन है, यस व्हेन वी ऑब्जर्व केयरफुली वी फाइंड दैट, क्या, एवरी एवरी ह्यूमन wants टू बी हैप्पी, हर कोई हैप्पी रहना चाहता है। लिव्स फॉर सेटिस्फैक्शन जस्ट लाइक वी डू, जैसे कि हम रहना चाहते हैं, ठीक है। एवरी पर्सन ट्राइज टू डू व्हाट दे बिलीव इज राइट, ठीक है, इवन इफ दे आर समटाइम्स रॉन्ग, ठीक है। चाहे वो गलत हों कभी कभी, लेकिन हर बंदा चाहता है कि वो जीवन में सही काम करे, ठीक है, बिल्कुल। ऑल ह्यूमंस एक्सपीरियंस पेन, इमोशन, थॉट सिमिलर टू अस, बिल्कुल सही है। एवरी ह्यूमन हैज वैल्यू एंड देयर लाइफ इज एज इम्पोर्टेंट टू देम एज अवर्स इज टू अस। और हर ह्यूमन की लाइफ जो है, ठीक है, वो क्या है, सेम वैल्यू रखती है जितनी कि हमारी रखती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स अस टू सी सिमिलरिटी एट द लेवल ऑफ सेल्फ, ठीक है, इवन दो वी मे लुक डिफरेंट ऑन द आउटसाइड। भले हम बाहर से हम अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर ह्यूमन यही चीज़ें सोचता है कि हम खुश रहें, सेटिस्फेक्शन रहे हमें, बिल्कुल, ठीक है। जो सही है वो हम सही करें, जो गलत है हम वो गलत कहें उस चीज़ को, ठीक है, यही है, ठीक है। पेन, इमोशन, थॉट्स सब चीज़ें फील करता है एक ह्यूमन, सारे ह्यूमन यही फील करते हैं, ठीक है, ठीक है। हर ह्यूमन की सेम वैल्यू है जितनी की हमारी है, बिल्कुल सारी चीज़ें। भले हम बाहर से अलग दिखें, किसी की हाइट बड़ी रहे, किसी की हाइट छोटी रहे, लेकिन ये चीज़ें हैं जो हम सब सेम फील करते हैं। क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें, इसलिए ज़रूरी है डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करने के लिए, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इक्वालिटी के लिए, हार्मनी बिल्ड करने के लिए, ठीक है, कहाँ पे, रिलेशनशिप में, ठीक है। इट गिव्स अस द एबिलिटी टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करने के लिए, रादर देन जज देम, ठीक है, रादर देन जज देम, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। 4 ह्यूमन गोल्स इन सोसाइटी शो हाउ दे आर रिलेटेड विद इन द बैकग्राउंड, इवेल्युएट द करंट स्टेट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। करंट स्टेट बतानी है किसके बेस पे, 4 ह्यूमन गोल्स के बेस पे, ठीक है, ठीक है। 4 ह्यूमन गोल्स इन सोसाइटी क्या है, सामान्य अवस्था, ठीक है, सामान्य अवस्था ही तो है ह्यूमन गोल इन सोसाइटी, यही तो लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। सामान्य अवस्था के नाम से भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, सामान्य अवस्था क्या है, ह्यूमन गोल, ठीक है। द 4 यूनिवर्सल गोल दैट एवरी ह्यूमन नेचुरली एस्पायर फॉर इन लाइफ आर, ठीक है, समाधान, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स हैविंग ए क्लैरिटी अबाउट लाइफ, रिलेशनशिप एंड पर्पस। व्हेन पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड अदर करेक्टली, इट ब्रिंग्स मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन। अगर समाधान है, ठीक है,
अगर समाधान है राइट अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज की, तो वो क्या लेकर आता है? मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन लेकर आता है। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग हमें किस किस में होनी चाहिए? लाइफ में होनी चाहिए, रिलेशनशिप में होनी चाहिए, किसके साथ? फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, सारी चीजों के साथ। हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा। समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, इट मीन्स हैविंग इनफ फिजिकल रिसोर्स। इनफ बोला है हमेशा, नीडेड जितना जरूरी है, नॉट अननेसेसरी। ठीक है, ठीक है। एंड ऑल्सो द फीलिंग ऑफ हैविंग इनफ, मतलब हमेशा हमें इस चीज का सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कि हाँ हमारे पास पर्याप्त है, ना कि अनसेटिस्फाइड रहने चाहिए कि हम अपर्याप्त हैं। ठीक है, जब तक हमारे पास इनफ फिजिकल रिसोर्स हैं तब तक। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेल्थ बट अबाउट कंटेनमेंट। ठीक है, ठीक है। अभय, अभय का मतलब क्या होता है? फियरलेस। ठीक है, इट मीन्स लिविंग इन फियरलेस कंडीशंस व्हेन देयर इज नो फियर ऑफ वायलेंस, इंसल्ट, चीटिंग और इनजस्टिस। ठीक है, इट अराइज व्हेन रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, सोसाइटी इज जस्ट। ठीक है, ये तभी आता है, अभय कब आता है? जब क्या नाम है, सोसाइटी में कोई फियर नहीं है, वायलेंस नहीं है, थेफ्ट नहीं है, इंसल्ट नहीं है, तभी आता है कि नहीं आता है? और रिलेशनशिप में ट्रस्ट है। ठीक है, वही फियरलेस हो सकते हैं, वही हम किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं किसी से भी। ठीक है, से अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस। ठीक है, इट मीन्स लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एंड ऑल ह्यूमंस। इसका मतलब क्या है? से अस्तित्व का को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? साथ में रहना सारे ह्यूमंस के साथ, हार्मनी में, पीस में और नेचर के साथ ह्यूमन को। ठीक है, ए पर्सन विद से अस्तित्व रेस्पेक्ट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ एंड वर्क्स फॉर कलेक्टिव वेलबींग। ठीक है कि नहीं है? अच्छी लाइफ के लिए काम करता है। बिल्कुल। हाउ आर दीज गोल्स आर रिलेटेड, कैसे रिलेटेड हैं? ये भी एक क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, दीज फोर गोल्स आर नॉट सेपरेटेड और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड मस्ट बी अचीव्ड टुगेदर। कैसे? विदाउट समाधान ए पर्सन मिसयूज रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई भी बंदा मिसयूज करेगा चीजों को, एंड कॉज हार्म इवन इफ प्रॉस्परस, हार्म फैलाएगा जबकि वो पर्याप्त है उसके पास कोई भी चीज फिर भी। विदाउट समृद्धि ए पर्सन विद क्लैरिटी में सफर ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल सपोर्ट। ठीक है, ए विदाउट अब है इवन द रिच वाइज लिव इन फियर इनसिक्योरिटी। ठीक है, विदाउट अस अ अस्तित्व इंडिविजुअल प्रोग्रेस कॉज इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटल डैमेज हार्मिंग एवरीवन। ठीक है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अगर समृद्धि नहीं होगी तो एक पर्सन के पास अगर क्लैरिटी है, पर्सन विद क्लैरिटी में सफर, क्या सफर से करे, क्या सफर करेगा? ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल सपोर्ट। ठीक है कि नहीं है? यही लिखा हुआ है। विदाउट अब क्या है कि रिच भी क्या है? रिच भी क्या है? वो भी एक फियरफुल, ठीक है, फियरफुल इनसिक्योरिटी वाली सोसाइटी में रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। सो रियल हैप्पीनेस कम्स ओनली व्हेन ऑल फोर गोल्स फुलफिल्ड इन बैलेंस। ठीक है, ठीक है। अब कैसे ये करंट स्टेट काम कर रही हैं, क्या क्या चीजें हैं करंट स्टेट में? ठीक है, करंट सोसाइटी में जो ये स्टेट है, ठीक है, कैसे उनको एक्सप्लेन करना है, एवेल्युएट करना है। समाधान, lack of clarity about life value and purpose, people are confused, stress, often blindly following money और trend। ठीक है, जिनके पास समाधान नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आज की दुनिया में क्या कर रहे हैं? ब्लाइंडली पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और फिर क्या है? उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये सब चीजें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। समृद्धि, some have too much, others have too little, inequality is growing, many are rich but still feel dissatisfied। आज की दुनिया में यही है। ठीक है, आज की दुनिया को लेके सारी चीजें डिफाइन करनी है यहाँ पे। क्या 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 डिफाइन करना है मुझे? समाधान, समृद्धि, अभय और अस्तित्व। ठीक है, बिल्कुल। तो अभय क्या है? फियर, क्राइम एंड इनसिक्योरिटी कॉमन है आज की सोसाइटी में। इवन एजुकेटेड और रिच पीपल फील अनसेफ, स्ट्रेस ड्यू टू सोशल एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, अ से अस्तित्व क्या है? ह्यूमंस आर इन कन्फ्लिक्ट विद नेचर। ठीक है, कॉजिंग पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सटेंशन ऑफ species. Also division among people based on religion, caste, nationality and wealth is increasing। यही है कि नहीं है? साथ में रह ही नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। कन्फ्लिक्ट है कि नहीं नेचर और हमारे बीच? बिल्कुल है। किस तरीके से दिखा दिया? लोगों के हमारे बीच कैसे है ये दिखा दिया। रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी, रेसिज्म हो रहा है इतना ज़्यादा। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला क्वेश्चन। हाउ एजुकेशन टेक प्लेस, देखो बात होगी एजुकेशन की, लेकिन उसको क्या है कि कनेक्ट कर दिया जाएगा किसी और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एक रेफरेंस के साथ। ठीक है, वहाँ पे उसको क्या है, फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस जो होते हैं यूएचबी में होते हैं, वो आपके पर्सनल ओपिनियंस पे होते हैं ज़्यादातर जो आते हैं। ठीक है, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फ्रॉम फैमिली विद द राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर a human being, right from the childhood to adulthood, with this clarity develop a model of family that ensures the right education to the child। पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, हाउ एजुकेशन, तीन क्वेश्चन है एक में।
Natural education in a family with right understanding. Education does not only happen in school, it begins at home, especially when the family lives with the right understanding. ठीक है, ए फैमिली विद राइट अंडरस्टैंडिंग क्या सीज द चिल्ड्रन एज वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग बनाएगा, नॉट ए बर्डन और ए कंपटीशन, ऑफर्स द चाइल्ड एन एनवायरनमेंट फिल्ड विद ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, लव एंड क्लैरिटी। मिलेगा उसको, बिल्कुल मिलेगा। अंडरस्टैंड द रियल एजुकेशन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग लाइफ, नॉट जस्ट गेटिंग मार्क्स और डिग्री। ठीक है, एक फैमिली में अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है तो उस बच्चे को जो उस फैमिली में क्या क्या फायदा होगा, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, इन एजुकेशन बताना है लेकिन बच्चे के रेस्पेक्ट में लेके। इन सच अ फैमिली एजुकेशन इज नेचुरल बिकॉज द चाइल्ड लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू रिलेशनशिप, थ्रू डेली लिविंग। ठीक है कि नहीं, ये पेरेंट्स हैं, डेली की लाइफ जी रहे हैं, उनसे ही तो बच्चा सीखेगा, उनको देख के तो सीखेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। स्टेजेस ऑफ एजुकेशन इन अ फैमिली फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ये अगला क्वेश्चन था तो मैं बता देता हूँ यहाँ से। चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक उसके स्टेजेस क्या रहेंगे, ठीक है, वो बताने हैं। ठीक है, early childhood, child observes behavior, language, and emotional response. If family lives in peace and respect, the child naturally learns trust, care, and discipline. Okay. Childhood में क्या होगा? The child begins asking questions and exploring. The family helps think क्रिटिकली, लिसन पेशेंसली एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, कैसे क्रिटिकली थिंक करते हैं, पेशेंस लेते हैं, पेशेंसली सुनते हैं किसी भी चीज़ को, कैसे एक्ट करते हैं रेस्पॉन्सिबली, ये सिखाते हैं। ठीक है, टीनेज में क्या होता है? द चाइल्ड नीड्स गाइडेंस इन डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल कंट्रोल। ए फैमिली विद द राइट अंडरस्टैंडिंग टीचेस देम टू लिव विद क्लैरिटी, पेशेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कैसे रहा जा सकता है, फैमिली ये सिखाती है। ठीक है, टीनेज एज में। एडल्टहुड में क्या होता है? अब हमने जो भी सीखा है अभी तक टीनेज लेवल तक, अब हम उसको अप्लाई करेंगे एडल्टहुड में। द ग्रोन इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे वर रेज्ड एंड यूजेस देम अंडरस्टैंडिंग इन देयर ओन लाइफ, कैरियर एंड रिलेशनशिप। ठीक है, अभी तक जो सीखा है कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे लाइफ, कैरियर और रिलेशनशिप में अपने। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो अच्छा अच्छा ही होगा लाइफ में। सही तरीके से आपने सारी चीज़ें सही सीखी हैं तो आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, करियर भी ग्रो करने वाला है और लाइफ तो अच्छी होने ही वाली है विदाउट एनी स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ठीक है, फीचर्स ऑफ फैमिली विद राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होते हैं? फीचर क्या होते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग फैमिली में? ठीक है, क्या होते हैं? म्यूचुअल ट्रस्ट एमंग ऑल मेंबर्स होना चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर ईच पर्सन, यूनिकनेस। ठीक है, नो कंपैरिजन बिटवीन चिल्ड्रन और प्रेशर बेस्ड ऑन अदर अचीवमेंट, ये होना चाहिए। क्लैरिटी इन वैल्यूज होनी चाहिए, फ्रीडम विद गाइडेंस होनी चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? चाइल्ड आर अलाउड टू एक्सप्लोर बट विद मीनिंगफुल गाइडेंस नॉट कंट्रोल। ठीक है, मीनिंगफुल गाइडेंस मिलनी चाहिए, उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए उन्हें अलाउ होना चाहिए कि वो साइंस भी एक्सप्लोर कर रहा है, केमिस्ट्री भी और साइंस भी एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, और क्या है, आर्ट्स भी कर रहा है, कॉमर्स भी कर रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, गाइडेंस मिलनी चाहिए फिर उसके लिए क्या बेस्ट है, ना कि उसे कंट्रोल करना चाहिए कि तुम्हें साइंस ही साइंस लेनी है। ठीक है, लर्निंग थ्रू डायलॉग नॉट पनिशमेंट। ठीक है, मिस्टेक्स आर करेक्टेड थ्रू डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन नॉट फियर। ठीक है, डराया धमकाना नहीं चाहिए, ना मारना पीटना चाहिए। ठीक है, उसको बताना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, मॉडल्स ऑफ ए फैमिली दैट इंश्योर्स राइट एजुकेशन, ये बस टेबल्स की फॉर्म में लिखा है तो टेबल से भी आप पढ़ सकते हो, टेबल से ही पढ़ देना, वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, डेफिनेशन भाई साहब ये है, ये कुछ डेफिनेशंस है, इनसे रिलेटेड डेफिनेशन पूछी जाएगी और फिर आपको एक क्या है आपके ओपिनियन पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा। व्हेन वी फेल टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए पर्सन इन रिलेशनशिप वी आर अंडर वैल्यूइंग देम। ठीक है, जब हम फेल कर जाएं क्या करना, अंडर वैल्यूएशन की डेफिनेशन है व्हेन वी फेल टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए पर्सन, जब हम किसी की वैल्यू भूल जाएं। ठीक है, किसमें? रिलेशनशिप में। वी आर अंडर एवेल्युएटिंग देम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको अंडर एवेल्युएट कर रहे हैं। इट मीन्स गिविंग देम लेस रेस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस देन दे ट्रूली डिजर्व, जितना वो रेस्पेक्ट और जितनी भी रेस्पेक्ट ठीक है डिजर्व करते हैं हम उससे उन्हें कम दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इग्नोरिंग ए फ्रेंड एफर्ट और assuming someone is less capable just because they are not educated, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज इवेल्युएशन क्या है? व्हेन वी रिकॉग्नाइज ए वैल्यू दैट डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन ए पर्सन वी आर डूइंग अदरवाइज इवेल्युएशन। इट मीन्स ओवर इवेल्यूइंग और रॉन्गली इवेल्यूइंग ए पर्सन बेस्ड ऑन फॉल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के उसे रेस्पेक्ट देना। ठीक है, मान के चलो कोई बंदा रिच है और आप उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हाँ भाई तू बहुत बढ़िया है, तू बहुत बढ़िया है। ठीक है, जबकि वो इतना अच्छा भी नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, और वहीं आपका एक गरीब दोस्त है, वो आपकी हमेशा हेल्प करता है, नोट्स प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें देता है आपको, आप उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये है। ठीक है,
हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के हमें ओवर इवेल्युएट नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। इट मीन्स लिखा हुआ है ना, ओवर वैल्यूइंग और रॉन्गली वैल्यूइंग ए पर्सन बेस्ड ऑन फॉल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम देख के वैल्यू करते हैं लोगों को, चीज़ को, ठीक है। लिखा हुआ है रेस्पेक्टिंग समवन ओनली बिकॉज दे आर रिच इवन इफ देयर बिहेवियर इज रॉन्ग, ठीक है, गलत है। केयर, care means expressing our concern for the physical needs of another person. It involves helping them to stay healthy and comfortable and safe. क्या रहने में हेल्प करता है? ये हेल्प करने में करता है, हेल्प करता है क्या? स्टे हेल्दी, कंफर्टेबल एंड सेफ। किसकी? अनदर पर्सन की। हम एक दूसरे की केयर करते हैं कि नहीं करते हैं, ताकि वो हेल्दी रहे, ठीक है, सेफ रहे, ठीक है। फैमिली मेंबर्स करते हैं आपकी केयर की नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। प्रोवाइडिंग फूड और मेडिसिन टू अ सिक फैमिली मेंबर, और अपना भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। गाइडेंस, ये सब सारी चीजें ना अपना एग्जांपल देके देना, ठीक है, अपने आप को रख के देना, ठीक है। गाइडेंस मीन्स हेल्पिंग समवन विद द राइट अंडरस्टैंडिंग इन सिचुएशंस वेयर दे आर कंफ्यूज्ड ऑन अ वे। गाइडेंस मीन्स गाइडेंस देना जहाँ पे कोई कंफ्यूज्ड है, ठीक है, अनअवेयर है किसी चीज से, तो उसको गाइडेंस देना, यही मतलब है इसका। इट्स ऑल अबाउट गिविंग डायरेक्शंस टू सपोर्ट देयर डेवलपमेंट, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, उनको सपोर्ट करना। ए पेरेंट्स गाइडिंग देयर चिल्ड्रन टू चूज व्हाट इज राइट रादर देन फोर्सिंग देम, ठीक है। पेरेंट्स करते हैं कि नहीं? आपको राइट दिया है कि नहीं दिया है कि आप साइंस ले लो, इंजीनियरिंग कर लो, ठीक है कि नहीं है, रादर देन फोर्सिंग देम, ना कि उनके फोर्स किया है कि इंजीनियरिंग करो, ठीक है। रेवरेंस, रेवरेंस इज शोइंग डीप रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स फॉर ए पर्सन हु हैज मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इन अवर लाइफ, ठीक है। क्या है? उनके लिए रेस्पेक्ट निकलती है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, डीप रेस्पेक्ट, ठीक है, निकलती है किसके लिए? जिसने अपनी लाइफ में कुछ किया है, हु हैज मेड मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इन अवर लाइफ, ठीक है। इट ऑफन अप्लाइज टू एल्डर टीचर्स और पीपल ऑफ विजडम, ठीक है, बिल्कुल सही है। रेस्पेक्टिंग ए टीचर हु हैज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लाइफ डीपली, समझ आया कि नहीं? क्या है कि उनके लिए रेस्पेक्ट निकलती है जिन्होंने आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट छोड़ा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, उनके लिए रेस्पेक्ट निकलती है, बिल्कुल निकलती है, यही रेवरेंस होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं, वही रेस्पेक्ट को रेवरेंस कहते हैं। ग्लोरी, ग्लोरी इज रिकॉग्नाइजिंग द एक्सलेंस और कंट्रीब्यूशन ऑफ समवन इन सोसाइटी और इन ट्रेडिशन, ठीक है। ग्रेटिट्यूड भी वही है। ग्रेटिट्यूड इज द फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस टुवर्ड्स समवन हु हैज डन समथिंग गुड फॉर यू विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। किसी ने कुछ आपस वापस मांगा नहीं है आपसे और आपके लिए कुछ अच्छा किया है, हमेशा करने की कोशिश करता है, ग्रेटिट्यूड ही है, ठीक है। थैंकिंग योर पेरेंट्स फॉर अनकंडीशनल सपोर्ट थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। लव, लव मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। व्हाट इज द ह्यूमन universal human order, how it can be realized? Definition of the universal human order: the universal human order refers to a living in harmony from the level of individual अकेले से लेके to the level of their entire existence, ठीक है, आखिरी तक। It is a condition where individual, family, society, nations and the world live with mutual understanding, trust, peace, justice and coexistence. This order covers all aspects of human life: education, health, relationship, economy and governance, ठीक है। The role of right understanding क्या है इसमें? The right understanding is the foundation of establishing universal human order, ठीक है। It helps us realize that the while the rest of nature lives in harmony, ठीक है, only humans beings are out of order due to confusion, lack of clarity, ठीक है। नेचर लिव्स इन हार्मनी, नेचर तो हार्मनी में रह रहा है, पेड़ पौधे तो हार्मनी में रह रहे हैं, मान के चलो एक तरीके से, सिर्फ ह्यूमन ही है जो बीइंग आर आउट ऑफ ऑर्डर ड्यू टू कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से, ठीक है। When individuals develops right understanding, it leads to harmony within and then reflect in family, society and nature, ठीक है। स्टेप्स बाय स्टेप्स एक्सपेंशन फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, ये वाला डायग्राम याद कर लेना भाई कि इंडिविजुअल से फैमिली बनती है, फैमिली का क्लस्टर होता है तो विलेज बनता है, जब विलेज का क्लस्टर होता है सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी से नेशन बनता है, और नेशन से वर्ल्ड फैमिली बनती है, ठीक है। करंट सिचुएशन ऑफ सोसाइटी क्या है? टुडेज ह्यूमन सोसाइटी इज फ्रेगमेंटेड बाय कास्ट, रिलीजन, नेशनलिटी, रेस, ठीक है। Instead of working towards harmony, energy is spent on managing conflict, disputes and preparing for wars, all the name of protecting peace. Peace के नाम पे क्या हो रहे हैं? Conflict हो रहे हैं, disputes हो रहे हैं, war हो रहे हैं, ठीक है। These problem exist due to the absence of right understanding, क्योंकि right understanding सभी को नहीं है, इसी की वजह से ये सारे conflicts और war हो रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। हमें क्या करना है? We must develop the right understanding, ठीक है, इन इंडिविजुअल, हर एक में, थ्रू वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन के थ्रू। वी मस्ट प्रैक्टिस हार्मनी इन अवर बिहेवियर एंड responsibility at each level. By doing so, we contribute to the formation of undivided human society, ठीक है। क्या करेंगे? अगर हम जब ऐसा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हार्मनी को, राइट अंडरस्टैंडिंग को, तो हम इस क्या करेंगे? एक कंट्रीब्यूट करेंगे किसको? क्या फॉर्म करने में? अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी को, ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हमें मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 3 भी फिनिश होती है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, सिंपल है। न्याय मतलब जस्टिस के बारे में बताना है, और उभय तृप्ति का मतलब होता है म्यूचुअल फुलफिलमेंट, ठीक है, और ये भी आपको बताना है। इसका आंसर मैंने डाल दिया है। वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है, और मैं पहले भी पीछे भी बता चुका हूँ किसी क्वेश्चन में, ठीक है। बस ये क्या है, हिंदी में लिख दिया है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 3 मैंने पूरी फिनिश करा दी है। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो इन दी एंड आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके जाना है पसंद आया है कि नहीं आया है, और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया है मैं दोबारा समझा दूंगा। एग्जाम से पहले जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी यूनिट के लिए क्या रहना है, स्टे ट्यून रहना है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।